नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और हाई कोर्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट के साथ सीटी की तैयारी में भी हमें लगना पड़ेगा, क्योंकि एक हाई कोर्ट और उसके बाद सीटी की भी तैयारी शानदार तरीके से करके, क्योंकि सीटी में नए रूल रेगुलेशन आने वाले हैं, 60% होने वाला है। तो आज से उसके भी क्लासेज आपके शुरू हो रहे हैं। प्रत्येक क्लास को आप अटेंड करते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। सबसे पहले आज हमारा जो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी क्लास संस्कृति का अगला टॉपिक नंबर 19 राजस्थान की जनजातियां, और 70 क्वेश्चन लिखा हुआ 65 है। 70 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करना है, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनजातियों से क्वेश्चन आता है तो वो इन 70 क्वेश्चनों से बाहर भी नहीं जाएगा। तो एक बार सभी लाडले भाई बहन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिएगा फिर पहले क्वेश्चन की ओर धूम धड़ाके के साथ। लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? लावणी नृत्य का संबंध है कथोड़ी जनजाति से। लावणी नृत्य का संबंध किससे बेटा? कथोड़ी जनजाति से। कोट्या भील का संबंध किस जिले से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। और कोट्या भील का जो संबंध है वो कोटा से है। किससे है? कोटा से दोस्तों। क्वेश्चन 3, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? कथोड़ी जनजाति और उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो उसके मुखिया, कथोड़ी मुखिया नायक, कथोड़ी जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति के गांव को कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति का जो गांव होता है उसको क्या कहा जाता है? बताओ भाई। ग्रासिया जनजाति, एक बार सभी लाइक कर दो भाई जल्दी से। ग्रासिया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? फालिया। क्या कहते हैं? फालिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति में मृत्यु भोज को गेह या मेक कहा जाता है? मृत्यु भोज को गेह या मेक कहते हैं। गेह या मेक किस जनजाति के अंदर कहते हैं? तो गैसे ग्रासिया, गैसे ग्रासिया। अरे भाई, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज यह कहलाता है जोसर, और मृत्यु भोज को मोसर। कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी, कथोड़ी जनजाति है, इसकी आराध्य देवी कौन है? यह आपसे पूछा गया है। तो बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। चाहे कंसारी देवी, भारा देवी, एक ही बात है, ए व ब दोनों सही ऑप्शन। क्वेश्चन 7, राजस्थान में किस जनजाति की सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। बात यहां पर हेलरू की हो रही है, और सहकारी संस्था हेलरू कहलाती है ग्रासिया जनजाति की। किसकी? ग्रासिया जनजाति की। क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति का पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है, भील जनजाति का पुरुष जो सैनिक के घोड़े को मार देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाखरिया। उसे क्या कहते हैं? पाखरिया। शायद ऐसे सवाल आपने आज तक पढ़े ही नहीं होंगे, और एग्जाम में 4-5 ऐसे क्वेश्चन आप कोई सी भी भर्ती में उठा लेना, नए क्वेश्चन बनते हैं। फिर बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो पढ़ लो बेटा पहले ही। क्वेश्चन नंबर 9, मोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। अरे मोर राष्ट्रीय पक्षी की बात नहीं है, मोर जनजाति है, और इनका मुख्य है व्यवसाय है शिकार करना। क्या है? शिकार करना। मनखान और मेड़ो का संबंध किस जनजाति से है? मनखान और मेड़ा का संबंध है ग्रासिया जनजाति से। किससे है? ग्रासिया जनजाति से। किस मेले को शहरियों का कुंभ कहा जाता है? शहरियों का कुंभ कहते हैं सीताबाड़ी के मेले को। किसको कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला शहरियों का कुंभ कहलाता है दोस्तों। ग्रासिया जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। ग्रासिया जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? मुखी, गमेती, पटेल या सहलोत? सहलोत। अगला क्वेश्चन, भील क्षेत्रों में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, भील क्षेत्रों के अंदर बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। कौन जाने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, सेरिया जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? सेरिया जनजाति के घर है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टापरी। सेरिया जनजाति के घरों को
टापरी। नेक्स्ट, पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः शामिल है। पडिहार मीणा है, ये मुख्य रूप से टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों जिलों के अंदर पडिहार मीणा है वो देखने को मिलेंगे। आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर मूल्य वसूलने की परंपरा को कहा जाता है। आदिवासी मृत्यु पर मूल्य वसूलते हैं, इस परंपरा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मोताणा। क्या कहते हैं? मोताणा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? भाट जाति का मुख्य कार्य है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावड़िया वे व्यक्ति थे। कौन? दावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवां व काफिले को लूटते थे। जो कारवां व काफिले को लूटते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में निवास करने वाली भील जाति द्वारा जो पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है। दक्षिण पूर्व में निवास करने भील जाति द्वारा पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि कहलाती है ची माता। क्या कहलाती है बेटा? ची माता कहलाती है। नेक्स्ट है, जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान है। जैसलमेर की जो लंगा जाति है उसकी पहचान क्या है भाई? लंगा जाति की पहचान क्या है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी साथी है वो उत्तर दे दें। लंगा जाति की पहचान क्या है? तो लंगा जाति की लोक गायक के रूप में पहचान है। लोक गायक के रूप में पहचान है। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति में संकट के समय मुंह से जोर की आवाज के साथ हथेली मारते हुए चिल्लाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो यह कहलाता है किक मारी। क्या कहलाता है? किक मारी कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, नक्की झील माउंट आबू में, नक्की झील माउंट आबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है तो सभी साथी जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा भाई, तो जल्दी से एक बार सभी साथी उत्तर दे दे इसका। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रहेगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि नक्की झील माउंट आबू में किस जनजाति द्वारा पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? ग्रासिया जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? ग्रासिया जनजाति के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की कौन सी जनजाति केसरिया नाथ यानी ऋषभ देव जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? तो यह जनजाति है आपकी भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? बताइएगा जल्दी से भाई, आपके पास 30 सेकंड का समय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो भाई। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? जरायम पैसा अधिनियम। जरायम पैसा अधिनियम। राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? कौन सा जिला है बेटा? तो यह है डूंगरपुर। आ गया समझ में? क्वेश्चन 26, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? किस जनजाति के लोग? ग्रासिया जनजाति के लोग। ग्रासिया जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती है? किस जनजाति की महिलाएं? तो यह जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है बेटा? कथोड़ी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है वह है? किनमें प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। किनमें है? आदिवासी महिलाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बात की ओढ़नी है ये किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी महिलाओं में। किनमें है? आदिवासी महिलाओं के अंदर।
हारी थावरी करसी का रूप किस जाति में प्रचलित है? हारी थावरी करसी का रूप किस जनजाति में है? तो यह है ग्रासिया जनजाति में। किस में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। कहां पर? उदयपुर में। कहां की गई है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, यह कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है बेटा? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में जो लीला मोरिया संस्कार है यह विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह से संबंधित। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति के लोग किस पर्व पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? मीणा जनजाति के लोग किस पर्व पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो गोवर्धन पूजा पर। किस पर? गोवर्धन पूजा पर। नेक्स्ट है, भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व संतान हो जाना क्या माना जाता है? भील जनजाति में मान्यता प्राप्त। क्या माना जाता है? मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसी जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक निवास करती है? करो कमेंट। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन जिसमें हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का लाइव बैच का रिकॉर्डेड बैच की पर्सन बैंक का टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट का शेड्यूल टेस्ट, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर उपलब्ध है। समझ गए सभी साथी? अब देखो भाई, ये पांचों बैच है और अगर ये पांचों बैच एक साथ आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे कोम्बो बैच में। किसमें? कोम्बो बैच में। नाम मात्र का शुल्क। कोम्बो बैच वह बैच 45 दिन, प्रतिदिन 10 घंटे और 85 में से 82 प्लस क्वेश्चनों का गारंटी के साथ तैयार। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर जुड़े। और देखो, कोई जानकारी लेनी है तो ये इंस्टाग्राम है, इस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। समझ गए? इस पर जाकर क्या कर सकते हो बेटा? मैसेज कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ध्यान से देख लिया सभी ने? सभी ने लाइक भी कर दिया होगा। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक भी कर दो एक बार यहीं पर वीडियो को। फिर आगे बढ़ते हैं। सांसी जनजाति मुख्य रूप से भरतपुर में। किसमें? भरतपुर में। मीणा जनजाति के युवक हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हाथ में रुमाल बंदी लकड़ी रखते हैं मीणा जनजाति के लोग, उसे गेली कहते हैं। क्या कहते हैं? गेली। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? ग्रासिया सर्वाधिक कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, भरतपुर के मीणा किस देवी के उपासक माने जाते हैं? भरतपुर के जो मीणा है वो किस देवी के उपासक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दुर्गा माता के। किसके? दुर्गा माता के। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया, सहरिया है 12 में। सहरिया किस जिले में? 12 जिले के अंदर। नेक्स्ट, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं और वो किस जनजाति में पहनते हैं? तो वो जनजाति है आपकी डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति है वो? डामोर जनजाति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू ब्रह्म विवाह के समान होता है। एक तो इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है और हिंदू ब्रह्म विवाह है उसके अनुसार यह विवाह होता है। इस विवाह को कहते हैं मोरबंदिया विवाह। कौन सा? मोरबंदिया विवाह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? अधिकतम है सहरिया जनजाति, इसका घनत्व है ना
वो अधिकतम किस में है? तो ये अधिकतम है किशनगंज में। कौन सी तहसील में है? किशनगंज के अंदर। अगला देखो, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जामों में आया है, बार बार एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है दोस्तों। और यह निवासी थे गोविंद गुरु डूंगरपुर जिले के। कहां के? डूंगरपुर जिले के। नेक्स्ट है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? दोनों का है, भाट और बड़वा, दोनों का यह कार्य है। तो उक्त दोनों से ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यह है आपके बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा में। यही अगर यह न्यूनतम का पूछ ले तो बीकानेर, तो बीकानेर। किस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए गए स्मारक हुर्रे कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते ग्रासिया जनजाति के स्मारक। क्या कहलाते हैं? ग्रासिया जनजाति के स्मारक हुर्रे कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? भील, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। उदयपुर में। किसमें? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह जनजाति जो वर्तमान में सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। सर्वाधिक विकसित और शिक्षित जनजाति किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? मीणा जनजाति को। किसको? मीणा जनजाति को। भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? विधवा स्त्री पुनर्विवाह करे भील जनजाति में तो उसे नात्रा विवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात्रा विवाह। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें नारियल देकर विवाह तय किया जाता है। नारियल देकर विवाह तय किसमें किया जाता है? सांसी जनजाति में। किसमें? सांसी जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा एक जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? उदयपुर है, सवाईमाधोपुर नहीं है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक प्रतिशत है मीणाओं का। किनका है? मीणाओं का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस जनजाति को वनपुत्र कहा? कर्नल टोड ने एक जाति को वनपुत्र कहा था। किस जनजाति को? भील जनजाति को। किसको? भील जनजाति, वनों से प्रेम करने वाली जाति। गवाह शब्द से उत्पत्ति किस जनजाति की मानी जाती है? बताओ भाई। और फिर एक बार सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भी लाडले ने अभी तक लाडले या लाडली ने लाइक नहीं किया है, अपने सर के लिए इतना तो काम कर ही सकते हो मेरे लाडलू, कर दो देखे नहीं एक बार सभी साथी। और यहां पे सही रहेगा आपका ग्रासिया जनजाति, ऑप्शन सही यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है बीकानेर। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर। 2 नंबर पे आपका नागौर आएगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था 1964 में। कब? 1964 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, किस जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां बाड़ी योजना संचालित की गई है? किस जनजाति में की गई है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां बाड़ी योजना संचालित? किसमें? सहरिया जनजाति में। किसमें? सहरिया जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 61, किस जनजाति के सरदार द्वारा जयपुर के शासकों का राज तिलक होता था? सरदार, मीणा जनजाति का जो सरदार होता था ना, वो जयपुर का शासक होता था, उसका राज तिलक करता था जब गद्दी पर बैठता था दोस्तों। क्वेश्चन 62, राजस्थान में किस जनजाति बंटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है? किस जनजाति में बंटाईदारी जो कृषि है उसका प्रचलन? तो यह है मीणा जनजाति में। किसमें है? मीणा जनजाति में। क्वेश्चन 63, डामोर जनजाति में होली के अवसर पर
किया जाने वाला कार्यक्रम क्या कहलाता है? डामोर जनजाति में होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? चाड़िया दोस्तों। क्वेश्चन 64, राजस्थान में किस जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई? राजस्थान में किस जनजाति की उत्पत्ति सांसमल, सांसमल से सांसी जनजाति की। किसकी? सांसी जनजाति की। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे शांति प्रिय व शर्मिली जनजाति मानी जाती है। शांति प्रिय व शर्मिली, सहरिया। कौन सी है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के गांव को कहा जाता है, सहरिया जनजाति का जो गांव होता है वो सहरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सहरोल दोस्तों। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किस जनजाति जो घर बनाकर नहीं रही, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती? घर बनाकर कौन सी नहीं रहती? सांसी, मीणा, भील, गाड़िया, लुवार। कौन सी? गाड़िया, लुवार। नेक्स्ट है कोठड़ा, झाड़ोल, शराड़ा पंचायत है उदयपुर में सर्वाधिक कौन सी जनजाति? अब देखो सराड़ा पंचायत है, जाडोल है, ये सलूंबर में चली गई है, लेकिन 33 जिलों के अनुसार देखें तो ये तीनों ही पंचायतें हैं जो आपकी उदयपुर की है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है डामोर, कंजर, मीणा, कथोड़ी। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। भील जनजाति द्वारा चाव से खाया जाने वाला खाद्यान्न, भील जनजाति चाव से जो खाद्यान्न खाती है वो है मक्का। कौन सा है? मक्का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान की किस जनजाति को मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला हुआ है? मेवाड़ के राज चिन्ह में भील जनजाति को स्थान मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? भील जनजाति को स्थान मिला हुआ है दोस्तों। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। कैसे लगे भाई? कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सभी साथी इंस्टाग्राम पर जरूर मेरे को फॉलो करें। ये इंस्टाग्राम है, इस पर जाकर आप सभी साथी जरूर अभी फॉलो करें, जो भी मेरे लाडले साथी है फॉलो ना। बाकी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर अवेलेबल है। ये पांचों के पांचों बैच कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे। अगर आज आप ज्वाइन करके लगते हैं 45 दिन अगर आप ध्यान से कॉम्बो बैच से पढ़ लेते हैं तो आपके 85 क्वेश्चनों में से 82 प्लस क्वेश्चन तैयार होंगे और उसके बाद इंटरव्यू कॉल उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे। समझ गए सभी साथी? तो कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।